जो कार्यकर्ता बीजेपी की लड़ रहा है कर रहा है उसका साथ ही रहना चाहिए। जो बीजेपी का साथ नहीं है उसका साथ नहीं रहना चाहिए। ये पॉलिटिकल बात है। इसका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और इंडिया गवर्नमेंट का स्लोगन है, इसका साथ कोई संपर्क नहीं है। बोलता है हिंदू पार्टी आया। क्यों हम लोग हिंदू पार्टी? हम लोग तो सबका साथ सबके लेकर काम करता है। हमारा नेता, हमारा प्रधानमंत्री, हमारा सरकार जितना भी स्कीम किया है सब देशवासी के लिए किया है। আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ जो हमारे साथ जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। वो तो गवर्नमेंट का स्लोगन है, पीएम का स्लोगन है, स्लोगन बरकरार है, उस स्लोगन का साथ सब लोग है। लेकिन एज ए बीजेपी फंक्शनरीज विथ माई हेवी पेन, हाँ मैं कार्यकारिणी में बात रखा। ये भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल यूनिट को जो कार्यकर्ता बीजेपी की लड़ रहा है कर रहा है उसका साथ ही रहना चाहिए। जो बीजेपी का साथ नहीं है उसका साथ नहीं रहना चाहिए। ये पॉलिटिकल बात है। इसका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और इंडिया गवर्नमेंट का स्लोगन है, इसका साथ कोई संपर्क नहीं है। ये हमारी एजेंडा यह है सबका साथ के लेने के। हम लोग कोशिश कर रहा था, आगे भी कोशिश करेगा। जब मेरा क्षेत्र में मैं जाता हूं सब विकास का काम सब लोग को मिलता है, हिंदू मुसलमान सबको। उसका बाद भी बोलता है तुम बीजेपी, तुम हिंदू का पार्टी। ममता बोलती है और उनका आदमी भी, और बोलती है माइनॉरिटी लोग भी। जो गांव में जाता है पत्थरबाजी होता है, ब्लैक फ्लैग दिखाता है, मोदी जी मुर्दाबाद स्लोगन करता है। हम लोग का गाड़ी में ढील पड़ता है, बोलता है हिंदू पार्टी आया। क्यों हम लोग हिंदू पार्टी? हम लोग तो सबका साथ सबके लेकर काम करता है। हमारा नेता, हमारा प्रधानमंत्री, हमारा सरकार जितना भी स्कीम किया है सब देशवासी के लिए किया है। इसलिए मैं जो बात रखा है वो बात मेरा पर्सनल है और पॉलिटिकल है। इसका साथ गवर्नमेंट का स्लोगन का कोई संपर्क नहीं है। आपने ये भी कहा कि अल्पसंख्यक मोर्चा की जरूरत नहीं है। बंगाल में स्थिति विचार करते हुए मैं बताया जो हमारी राष्ट्रवादी मुस्लिम लीडर लोग है उसको सीधा पार्टी का कार्यकर्ता बनाएंगे। माइनॉरिटी मोर्चा, मेरा क्षेत्र में माइनॉरिटी मोर्चा था। ईद का दिन मिलन उत्सव भी हुआ, मैं सबको मिठाई खिलाया, मुबारकबाद दिया, 700 आदमी अटेंड किया। और अभिजीत गांगुली बीजेपी का प्रत्याशी को एक भी वोट नहीं मिला। तो क्या दादा क्या लग रहा है कि ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा, ये सोचना पड़ेगा। हम भारतीय जनता पार्टी वो कार्यकर्ता है। इस बार जो कम्युनल वोटिंग किया कांग्रेस से ममता, ये कम्युनल वोटिंग में हम लोग इफेक्टेड विथ हेवी पेन। I said it in front of everybody, but it's my personal thinking and opinion. It's not the line of the central government or BJP. दादा इमाम को लेकर आप कह रहे थे कि इमाम की ओर से एक फतवा जारी किया जाता है कि इस तरह की आपका पास रोहिसुद्दीन फादिकर जो इमाम ऑर्गेनाइजेशन का है उसका लीफलेट तो आपका पास भी है। अब तो बंगाल का ये नहीं क्या काम करता है। मिस्टर रोहिसुद्दीन फादिकर इमाम एसोसिएशन के लीडर, बताया हिंदुत्ववादी नेता, मोदी जी को हराना चाहिए और दूसरा पार्टी को बंगाल में मत वोट दो, वोट बर्बाद हो जाएगा। सब वोट टीएमसी ममता को दो। टीएमसी ममता ही बंगाल में हिंदुत्ववादी पार्टी बीजेपी को हरा सकता है। ये तो लिखा हुआ लिफलेट है, लिखा हुआ स्टेटमेंट है। ये कोई मेरा बात है, सबको मालूम है। हिंदू क्या एकजुट नहीं है बंगाल में दादा? हो रहा है, बंगाल में हो रहा है।
नॉर्थ मालदा में हुआ 74% हिंदू वोट दिया, इसलिए खगेन मुर्मू जी ने जीता है। मेरा क्षेत्र नंदीग्राम में 70% हिंदू कमल खिलाया, इसलिए मैं 2000 वोट में जीता था। अभिजीत गांगुली जी 8200 का लीड लिया। हाँ, विदाउट एनी मुस्लिम, नॉट ए सिंगल मुस्लिम। तो बंगाल में क्या लग रहा है? ये पॉलिटिकल जो अनुभव है वो मैं बताया, लेकिन बीजेपी का एजेंडा, सरकार का एजेंडा सबका साथ लेकर ही चलना है। सरकार दूसरा मार्ग पर, सरकार का एजेंडा होता है सबको लेकर चलो, मोदी जी का स्लोगन। ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग, गवर्नमेंट का मीटिंग नहीं है।